गिव रीजन एंड एग्जांपल, आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ आई आस्क यू, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे आप बताओगे? कि कॉपीराइट ना हो, कोई पेटेंट ना हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से अपने थॉट को, अपनी बातों को स्ट्रक्चर फॉर्म में बोला जाता है। रेड कलर से दूर से विजिबल होता है। कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं, आपको मैं एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हूं और आप एम्प्लॉय हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कुछ सजेशन मांगता हूं, कुछ सजेशन देने का क्या सही तरीका होता है वो हमें यहां पर जो है देखना है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और मुझे अपनी कंपनी का एक लोगो डिसाइड करना है, सो हाउ वुड यू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? इफ आई आस्क यू, हमारी कंपनी है, उसका हमें लोगो डिसाइड करना है, सो आई जस्ट वांट टू नो ईच वन ऑफ यू, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? कोई भी खड़ा हो गया मुझे बताइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। रेज योर हैंड्स, एनीवन। आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे आप बताओगे? मान लीजिए जो अपने जो सीनियर आपके जो है बॉस, उनको आप कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं आप लोगों से सजेशन मांग रहा हूं कि हमारी कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, आप मुझे बताइए किस तरीके से बताओगे। मैं दिखा रहा हूं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से अपने थॉट को, अपनी बातों को स्ट्रक्चर फॉर्म में बोला जाता है इन लिमिटेड वर्ड। एक कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। एनीवन? उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। Sir, firstly we must know more about the company and what the goal of the company is and what it represents. तब हम परफेक्ट लोगो शेप कर पाएंगे और फिर हम लॉजिक पे जाएंगे कि हमें ये सब देखना पड़ेगा कि कॉपीराइट ना हो, कोई पेटेंट ना हो। तो ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद ही हम परफेक्ट लोगोस के लिए डिजाइन कर पाएंगे। ओके, फाइन। एनीवन ऑफ यू? या प्लीज। Sir, I am telling the uppermost quality of the logo. It should be eye-catching, should be attractive, and should be according to the trend market trends. For example, if according to current market, particular design is, you can say, is trending, the logo should be in that design, or you can say it should be cool. Like nowadays it is very popular cool logos, and you can say fashionable logos. That is very eye-catching, or you can say the color should be attractive, eye-catching. It should be like a person who sees that logo, he literally pays attention to it. The uppermost quality should be like this, and the innermost will depend on the company, and you can say the company details, other things. Thanks, sir. ओके, दैट्स गुड। देखिए सबने अपने ओपिनियन दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एटलीस्ट आप लोग एक्टिव तो हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करूँ आप लोगों को कि प्रैप टेक्निक क्या कहती है, अपने थॉट को आप कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पी स्टैंड फॉर, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। पी स्टैंड फॉर पॉइंट, आर स्टैंड फॉर रीजन, ई स्टैंड फॉर एग्जाम्पल एंड पी स्टैंड फॉर पॉइंट। तो मैं अगर मेरे से सवाल पूछा जा रहा है तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर हमारी कंपनी का लोगो रेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर से दूर से विजिबल होता है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे कि सर जोमेटो का रेड कलर है तो वो दूर से विजिबल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारी कंपनी का जो लोगो है वो रेड कलर का होना चाहिए। सो यू गिव पॉइंट एंड अगेन रीजन, एग्जाम्पल एंड अगेन रिपीट द पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड प्रेप टेक्निक। किसी भी बात को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बात अधूरी लगेगी। तो जब भी आप कोई पॉइंट दे रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, गिव रीजन एंड एग्जाम्पल। वो आपके आंसर्स को लॉजिकल और फैक्चुअल और मैं कह सकता हूं रियलिस्टिक बनाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि किस तरीके से कैटेगराइज करना है, तो कैटेगराइज करने का सिंपल तरीका ये है। क्लियर है? तो अगर कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को जानो तो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस ये है, अपनी बात को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही आपकी जो इफेक्टिवनेस को दिखाता है।